दरी पर डीसी साहब पालथी मारकर बैठे हैं। बगल में फाइलों की गठरी है, सामने जनता जनार्दन है। लोग अपनी समस्या डीसी साहब को बता रहे हैं और समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो रहा है। यहाँ सारी दूरियां मिट गई है, न तो एसी चैम्बर है और न ही जनता से 10 फीट की दूरी पर डीसी साहब की ऊंची वाली कुर्सी। यह दृश्य जमशेदपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच घने जंगलों में बसे डुमरिया प्रखंड का सुदूर लखाईडी गांव है और चटाई पर बैठे हैं जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी। लंबे समय बाद इस गांव तक कोई डीसी उनसे मिलने और उनकी समस्या सुनने पहुंचा है। यही वजह है कि गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ डीसी साहब का अपने गांव में स्वागत कर रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर के डीसी कर्ण सत्यार्थी सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया गांव के सुदूर और दुर्गम पहाड़ों से घिरे लखाईडी गांव पहुंचे थे। एक समय यह गांव घोर नक्सल प्रभावित था। यहां तक पहुंचना सरकारी अधिकारियों के लिए इतना भी आसान नहीं था, लेकिन जब माहौल बदला तो लोगों की उम्मीदें बदली। उसी जिंदा हो रही उम्मीद को पूरा करने जमशेदपुर के डीसी अपने चैम्बर को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित यह गांव पहुंचे हैं। गांव में घंटों तक समय बिताने के दौरान जमीन पर बैठकर डीसी ने यहां के ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने डीसी के गांव पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मौके पर डीसी को ग्रामीणों ने विशेष रूप से पेयजल की कमी, खराब सड़क, नेटवर्क कनेक्टिविटी और अन्य समस्याओं के बारे में बताया। इस पर डीसी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से किया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य योजना तैयार की जाए ताकि सुचारू रूप से सेवाओं को बहाल किया जा सके। इस अवसर पर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि लखाईडी गांव यहां के मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। ग्रामीणों ने कुछ समस्याएं साझा की है, उनकी समाधान की दिशा में जिला प्रशासन त्वरित कदम उठाएगा। इस दौरे का उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण जीविकोपार्जन के नए साधनों को किस प्रकार अपनाना चाहते हैं यह जाना जा सके। यहाँ के ग्रामीणों की लगन और मेहनत को देखते हुए सरकार की ओर से आधारभूत संरचना से जुड़े कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करें, बच्चों का शैक्षणिक स्तर और बेहतर हो। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत आकर्षक है और इसे पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। गांव और ग्रामीणों के समग्र विकास की दिशा में हर संभव पहल किया जाएगा। इस दौरान डीसी कर्ण सत्यार्थी ने ग्रामीणों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। ग्रामीणों की ओर से तेल पेराई मशीन, सिलाई सेंटर की मांग की गई, जिस पर डीसी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को शुरू कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने विशेषकर युवाओं को रोजगार के नए विकल्प तलाशने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर बल दिया ताकि ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बन सके। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने गाँव में नवनिर्मित बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि भवन लगभग तैयार है और इसके शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हस्तांतरण की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाए ताकि छात्र छात्राओं को शीघ्र सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा डीसी ने धूमकुड़िया भवन का निरीक्षण किया और उसके बेहतर उपयोग के लिए ग्राम स्तर पर समितियां गठित कर रख रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, BDO नीलेश मुर्मू सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in